अच्छा कर्म करेंगे चाहे खराब कर्म करेंगे, इन्हीं 14 इंद्रियों के द्वारा ही तो। इसके आगे हमारा पहुंच नहीं है कोई पहुंच नहीं है। इससे वह जाना जाएगा ही नहीं। तब कैसे जाना जाएगा? और जानना है उसी को। अगर वो चीज नहीं जाने तो सब खत्म न। अब यहाँ समस्या ये हो जाता है, संतों के वचन पर जब तक विश्वास और भरोसा और युक्ति नहीं सीखेंगे तब तक यह बात आगे नहीं बढ़ेगा। बड़ा विकट विषय। बात को समझिए, हमारे पास 14 इंद्रियां हैं और 14 इंद्रियों से ईश्वर को जाना नहीं जा सकता है, पकड़ नहीं बन सकता है, पहुंच नहीं है वहां तक। क्योंकि वह परमात्मा जितना सूक्ष्म है, ये सब इंद्रियां एकदम स्थूल है उनके सामने। यद्यपि मन और बुद्धि सूक्ष्म चीज है, लेकिन उतना सूक्ष्म नहीं है जितना ईश्वर है। ईश्वर आकाश का भी आकाश है, इतना सूक्ष्म है वह। अब कैसे विश्वास होगा और कैसे पकड़ बनेगा? पकड़ तो नहीं बनेगा, कर तो नहीं सकेंगे हम। तब हम तो नहीं कर सकेंगे, ये बात तो ठीक है। अब इसी के लिए गुरु के वचन पर विश्वास, संतों के वचन पर विश्वास, भरोसा होना ही चाहिए। अगर यह काम नहीं होगा फिर तो नहीं सकेंगे। संत महात्मा कहते हैं, मूल पर रख रहे हैं बात आप लोगों के बीच में, बढ़िया से समझिए इस बात को। ईश्वर के स्वरूप तो मोटा मोटी बहुत सुन चुके हैं। अब ईश्वर को नहीं जान सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं, इसलिए इंद्रियों में वह जाना भी नहीं जाता है। इसलिए जितना संसार पर भरोसा हो जाता है, विश्वास और पकड़ बनता है, ईश्वर पर उतना पकड़ नहीं बनता है। देखो, खाली सुनी सुनाई बात श्रद्धा से कह रहे हैं, सभी कोई कहते हैं ईश्वर है, तो हम कहते हैं ईश्वर है, लेकिन प्रत्यक्ष में ईश्वर क्या है, कैसे है, हमको इसका अनुभव ज्ञान नहीं है कि नहीं? है नहीं है। ऐसे मुंह से जो बोलते हैं, भरोसा नहीं है। जितना भरोसा संसार पर है उतना भरोसा ईश्वर पर नहीं है, क्योंकि ईश्वर के बिना मेरा कोई काम रुकता नहीं है। लेकिन संसार में अगर एक टुकड़ा दतवन का जरूरत पड़ेगा तो संसार खोजेंगे। एक दांत खोजने के लिए तिनका अगर जरूरत पड़ेगा तो संसार में खोजेंगे, है कि नहीं? इसके बिना काम रुक जाता है हमारा। रोटी बिना, पानी बिना, हवा बिना काम रुक जाता है, दुनिया फेल हो जाता है। लेकिन ईश्वर के बिना कौन चीज रुकता है हमारा? कुछ भी नहीं। संसार का काम तो मजे में चलता ही है, आनंद है कि नहीं? अब यहाँ संत महात्मा एक बार रास्ता बताते हैं हम लोग को। ईश्वर है कि नहीं है, इस बात को पीछे रखो थोड़ा देर। अब यहाँ पर भरोसा यह करो कि हम हैं कि नहीं हैं। कौन ग्रंथ पढ़ने जाएंगे, कौन वेद पढ़ेंगे, गीता रामायण पढ़ेंगे? यद्यपि हम भी तो नहीं अपने को जानते हैं, पहचानते नहीं हैं। 14 इंद्रियों के द्वारा हम भी नहीं जानते हैं अपने को क्या है। 14 इंद्रियां तो मेरे पास है ना, है? लेकिन हम क्या हैं इसको प्रत्यक्ष हम जानते हैं? नहीं जानते हैं। खाली बुद्धि कबूल करती है कि हम हैं, बस इतना ही। इसके लिए कोनो गीता रामायण उपदेश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता हमको। हम हैं? कैसे हैं, क्या हैं? ठोस है कि तरल है कि गैस है, क्या हैं? कोई था पत्ता नहीं। एक तो हैं खाली, नहीं क्या हैं, नहीं हैं, कैसे हैं, कोई था पत्ता नहीं है। संत महात्मा कहते हैं अपने आप पर विश्वास करो, भरोसा करो। अगर हम नहीं हैं तो बोलता कौन है? मुंह तो नहीं बोलता। सुनता कौन है? कान नहीं। देखता कौन है? आंख नहीं। आंख के द्वारा देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, मुंह के द्वारा बोलते हैं, जी के द्वारा स्वाद लेते हैं। यद्यपि ये सब इंद्रियों ये सब में सक्षम नहीं है, लेकिन कोई चीज़ है उसके बल पर कान सुन रही है,
आंख देख रही है, मुंह बोल रहा है, हाथ पैर हिल रहा है, संसार का काम हो रहा है, सत्य जैसा भाषित हो रहा है सब। कोई चीज तो है जरूर न है। अगर मुँह बोलता तो मुर्दा का तो भी तो मुंह होता है, कान होता है, आंख होता है। वह मुर्दा का कान सुनेगा, मुंह बोलेगा, हैं, जीवा स्वाद लेगा, कुछ नहीं करेगा मुर्दा मुंह। काहे नहीं? जो मुंह बोलता था खूब, अब बोलना क्यों बंद हो गया? सुनना क्यों बंद हो गया? सुनने वाला यंत्र निकल गया, शक्ति निकल गया, है कि नहीं? उस शरीर से जिसके बल पर सुना जाता था वह शक्ति तो निकल गया। नतीजा ये हुआ कि कान के रहते, आँख के रहते, नाक के रहते, जिह्वा के रहते सब बेकाम हो गया, सब बेकाम हो गया। उस अपने आप पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। और यह क्या है? ईश्वर सर्वव्यापक है, परमाणु परमाणु में व्यापक है, कहीं एक रत्ती खाली नहीं है। तो जब कहीं खाली नहीं है तो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। वही ईश्वर तत्व को ही जितना हम शरीर के लंबाई चौड़ाई के मुताबिक हम घेर के रखे हुए हैं, उसी को आत्मा कह के समझाया जाता है। आत्मा अलग से कुछ नहीं होता है, ईश्वर तत्व ही आत्मा है। आहो ज्ञानी तुम प्रभु एक ही हो, अद्वैत। जो हम हैं वही ईश्वर है। विश्वास कीजिए इस बात पर, भरोसा कीजिए इस बात पर, और इस बात पर विश्वास और भरोसा करके सत्संग से प्रेम कीजिए। और इस बात पर भरोसा करके जब ईश्वर वही है, वही हम हैं, और ऐसा अविनाशी तत्व हम हो करके विनाशी के पीछे पागल हो गए, भटक गए, जीवन को बर्बाद कर लिए, रसातल में ढकेल दिए। कौन बुद्धिमानी है ये? थोड़ा सा समय नहीं निकलता सत्संग के लिए, ध्यान के लिए। कौन बुद्धिमानी है यह? कैसा ज्ञान है यह? ऐसा मूढ़ बुद्धि रहने से क्या फायदा है कि नहीं? इसलिए संसार को भी समझिए। संसार यद्यपि व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह संसार बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है हमको, लेकिन पारमार्थिक दृष्टिकोण से ठीक विपरीत है यह। अगर संसार रात है तो हम दिन हैं। रात और दिन एक साथ रह नहीं सकता है कि नहीं? यह ज्ञानमयी तत्व है, हम ज्ञानमयी तत्व हैं। हम क्या हैं? ज्ञानमयी तत्व हैं। जब हम ज्ञानमयी तत्व हैं, हमको हर चीज़ का ज्ञान है, तो अज्ञानमयी तत्व हमको कौन सा मदद कर सकता है? हाँ, शरीर को जरूर निर्वाह के लिए संसार से जरूरत है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जीवन निर्वाह के लिए संसार से संबंध रखिए, लेकिन अपने कल्याण के लिए ईश्वर पर भरोसा कीजिए, संतों के वचन पर विश्वास और भरोसा कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। कल्याण कोई कर नहीं देगा आपका। न इस कल्याण को समझाने के लिए न कोई देवता कभी आए हैं हमारे पास, न कोई भगवान आते हैं। संत महात्मा उपदेश दे रहे हैं, उन्हीं के उपदेशों को, वचन को, सुनी सुनाई बातों को विश्वास के अपने अपने ज्ञान के मुताबिक साधु महात्मा आप लोगों के बीच में रखते हैं। साधु महात्मा के बीच वचन पर विश्वास भरोसा है ये नहीं है। तो जब नहीं है तो कल्याण कैसे होगा? तो वह आदमी तो संसार में फंसने करेगा, जाके फंसेगा ही, उपाय नहीं है। इसलिए साधु महात्माओं पर भी श्रद्धा होनी ही चाहिए। हम इस बात को पहले सोचते थे कि यद्यपि धर्म ग्रंथ में साधु की सेवा करने के लिए इतना क्यों जोर दिए हैं, गुरु महाराज भी जोर क्यों दे रहे हैं कि साधु महात्मा की सेवा करना होगा, जरूरी है या क्या बात है? यद्यपि वो भी विद्यार्थी है, हम भी विद्यार्थी हैं, यद्यपि वो भले दो चार क्लास आगे है, हम 2-4 क्लास पीछे हैं, है तो विद्यार्थी है, लेकिन समझते समझते समझ में आ गया कि नहीं, साधु महात्माओं का भी वचन मानना बहुत जरूरी है। गुरु महाराज भी इस बात को खुलासा कर दिए हैं। क्या खुलासा किए हैं? गुरु की भक्ति, साधु की सेवा,
बिनु नहीं कछु पाई हो, रति पाई कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक साधु महात्मा की सेवा नहीं करेंगे तब तक। यद्यपि ऐसे साधुओं की संख्या बहुत कम है, खखरी के संख्या बेसी है, धान की संख्या कम है, लेकिन है जरूर, खाली नहीं है, संत मत खाली नहीं है। आपको पहचानना होगा इस बात को। और इतना ही नहीं, अब देखिए खुलासा क्या कर रहे हैं गुरु महाराज। संत मता कर भेद रे भाई, गाई गाई दिन ना समझाई, जो जाने सो कर अभ्यासा, सचित करी कर जग में बासा, विरति पंथ में बढ़े महाई, सत्संग सो कर प्रीत सदाई, तो ही बोधे दृढ़ ज्ञान बताई, सब संशय तब दे छोड़ाई, ताको मानो गुरु सप्रीति, असे वो ताही संत की नीति, गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनके अमय प्रेम को चाखो, मीठी बोल बोलियो उनसे, अहंकार से सब कुछ बिन से, सो उनसे तब करियो नहीं, और नहीं तो रहियो भाव के माही। साधु महात्माओं की बात को नहीं मानेंगे तो नहीं तो रहियो भाव के माही, कोई पाई नहीं आगे बढ़ने का। और उनकी सेवा कैसे करना कहा, कैसे? गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनके अमय प्रेम को चाखो, उनके श्रद्धा पात्र बनिए। साधु महात्माओं का ऐसा व्यवहार कीजिए तो आपके उनकी श्रद्धा भाव आपके ऊपर बन जाए। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखिए, या कोई सिखा नहीं देगा, सीखना है आपको, करना है आपको। अपना जीवन का कल्याण चाहे आप खुद करें, चाहे रसातल में ढकेल दें अपने को, जो इच्छा है सो कर लें। आप स्वतंत्र हैं कर्म करने में, फल पाने में स्वतंत्र नहीं है। फल तो देने वाले देंगे, गुरु महाराज देंगे, है कि नहीं? और तो इन बातों पर अगर विश्वास भरोसा हो जाए, सत्संग में मन नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं? लगेगा। लेकिन यदि इन बातों पर विश्वास भरोसा है ये नहीं है, आप विश्वास भरोसा होगा भी कैसे? करेंगे तब ना। और जो करबे नहीं करेगा उसका क्या होगा? नहीं होगा। खाली एक तो बाहरी भाव, तो बाहरी भाव कितना देर टिकाऊ होगा? अंदर से अगर श्रद्धा प्रेम विश्वास भरोसा नहीं हो तो बाहरी भाव कितना देर तक? आज मेला है, चलो भला बाबा आए हैं, बहुत सा आदमी आ गया, आज बाबा नहीं है, चल आज कुछ नहीं, खत्म, कोई नहीं वहाँ। नहीं, श्रद्धा लगातार होना चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 4 विषय संजोड़ दिए गुरु महाराज। अति सबसे ज्यादा, अटल टले नहीं, ये नहीं कि आज सत्संग में गए कल खत्म हो गया टल गया, नहीं, कम समय हो, ठीक है, जाना है। अति अटल श्रद्धा कहते हैं गुरु का वचन, जितना संतों के वचन को आज तक सुने हैं, धर्मग्रंथ में पढ़े हैं, वो बात और अपना विचार मिल जाए, तीनों एक कील पर आ जाए। जैसे घड़ी में घंटा मिनट सेकंड का कांटा चलता है, एक साथ से देखते हैं, लेकिन तीनों का 3 चाल है कि नहीं? लेकिन वहाँ एक कील पर घूमने जैसा लग रहा है कि नहीं? लेकिन तीनों का 3 चाल है। उसी प्रकार से अति अटल श्रद्धा से अगर करेंगे तो क्या होगा? प्रेम जग जाएगा, फल मिल जाएगा आपको। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, खाली गाने से नहीं होगा, करने से होगा। गाइए भी, ठीक है, गाना कोई गुनाह नहीं है, गाना ही चाहिए, लेकिन सुगा रटन तो ठीक है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। शिकारी आया हुआ है, ये है काल रूपी शिकारी है, ये ना है, काल रूपी शिकारी हमारे पीछे लगा हुआ है। माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो हैं बाबरे, भूखा बाघ के आगे हम खड़े हैं। अब भूखा बाघ क्या करेगा? संसार को निगल गया, या भूखा बाघ संसार देख ले देखे डूब गया।
सहस बाहु दस बदन आदमी बचे न काल बली ते। तो ऐसे भूखा बाघ के आगे जब हम खड़े हैं, अब चूल पक गया, दांत टूट गया, कान से आवाज खत्म, आंख से रोशनी खत्म, सब कुछ खत्म, अब कहाँ जाएंगे? अब बरारिया घाट में जाना बाकी है तो वहां भी चलिए जाएंगे। अधिक लाल बाबू चलिए गए, हम लोग भी जाइए करेंगे पीछे से। चलिए न, उनका पीछे हम लोग नहीं है छोड़ेंगे तो जलिया जाना ही जाना है हम लोग को ना। क्या है कि भूखा बाघ तो मुंह फाड़े खाइए है, अब खाली दाबने का देरी है ना। ये जो टट्टर जो कर रहे हैं बैंग ऐसा, ये टट्टरिया बंद हो जाएगा ना, वो नहीं बनना बंद, खाली बंद होने की देरी है। काहे भूख पाके मुख पड़ो हैं बाप रे, होश कर चेतो सवेरे बचो, ईठो कौन करा देगा? होश कौन करा देगा? हैं? कौन भगवान आएगा? हैं? होश कौन करा देगा? होश कर चेतो सवेरे, जल्दी चेतो, अब बचो ध्यान के दावरे। ध्यान तो सब कोई करते ही हैं, बगुला भी ध्यान कर लेता है थोड़ा, लेकिन कभी सूखले जमीन पर बगुला के देखे हैं ध्यान करते हैं? कहाँ ध्यान करता है वो? पानी में। पानी में क्या भगवान खोजता है? क्षीर साई समुद्र भगवान को खोजता है ना, वहाँ पानी में बैठ के। मछली के लिए उसी तरह से जब तक विषय रूपी मछली को पकड़ते रहेंगे तब तक निर्विषय तत्व को कैसे पकड़ेंगे? अगर विषय रूपी मछली को रात दिन चखते रहेंगे तो निर्विषय तत्व को पाएंगे? निर्विषय तत्व को पाने के लिए निर्विषय की ओर जाना पड़ेगा।